स्वराज सर कवर पेज, भारत की शान, भारत का अभिमान। जिन्होंने अपने दिल में भारत को, भारत की आस्था को, भारत की मान्यताओं को, भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को सजो करके न केवल दुनिया के दूसरे देश में जाकर के, दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में जाकर के अपने आप को स्थापित किया, अब तो भारत का मान और सम्मान पूरी दुनिया में अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम से बढ़ाने का काम किया। आज जब हम उनका सम्मान करने के लिए यहाँ एकत्रित आए मित्रों, आज का ये अवसर केवल एक पुस्तक के लोकार्पण का अवसर नहीं है। मैं ये मानता हूं और गर्व के साथ में ये कह सकता हूं कि आज का ये कार्यक्रम भारत की अस्मिता का उत्सव है। आज का ये कार्यक्रम भारत के गौरव के प्रकटीकरण का, सम्मान का उत्सव, और एक ऐसे समय में जब हम सब लोग एक पुस्तक के लोकार्पण के निमित्त यहां एकत्रित आए। उस पुस्तक का नाम अपने आप में इस कार्यक्रम की और उस पुस्तक में छपे हुए ऐसे सारे लोग जिनका नाम इस पुस्तक में उद्धृत होगा, सम्मान के साथ में जिनका नाम, जिनका उल्लेख, द इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ देयर इनक्रेडिबल जर्नी जिस पुस्तक में लिखी गई हो, और निश्चित रूप से जिन लोगों के कृतित्व पर, जैसा मैंने कहा कि पूरा भारत 140 करोड़ लोग आज अभिमान करते हैं, उस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर हम सब लोग केवल, जैसा मैंने कहा कि किताब का विमोचन करने के लिए नहीं, अपितु वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द वेरी टाइटल विच इज गिवन टू द बुक। और हम सब के लिए एक कॉमन विषय, आप अलग अलग कॉन्टिनेंट से आए हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन अस विच बाइंड्स अस टुगेदर कि हम सब का दिल भारत के लिए धड़कता है। हम सब भारतीय हैं और हम सब गर्व से ये बात कहते हैं, सम्मान के साथ में विश्व में सिर उठा करके ये बात कह सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं। प्रवासी भारतीय केवल जो है ओवरसीज सिटीजन नहीं होते, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और एनआरआई मात्र नहीं होते। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भारत के प्रवासी भारत के कल्चरल एम्बेसडर के रूप में जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ भारत की खुशबू को, भारत की सुगंध को, भारत की माटी की सुगंध को वहाँ फैलाने के लिए काम करते हैं। दे आर इंडियाज इकोनॉमिक ब्रिजेस, वो भारत की संपन्नता के लिए काम करते हैं, भारत की समृद्धि के लिए काम करते हैं। जब हम इस पुस्तक में जिन लोगों का, जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, उनका सम्मान करने के लिए एकत्रित आया हूँ, मैं आप सबसे इतनी विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ दैट इंडिया इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग बहुत वर्षों से, बहुत दशकों से, कुछ लोग कई जनरेशन से दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं। मुझे भी अपने इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से पहले दुनिया के अनेक देशों में जाकर के काम करने का सौभाग्य मिला, कॉन्टिनेंट्स में जाकर के काम करने का सौभाग्य मिला। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, और आप में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है उसने निश्चित रूप से इस बात को अनुभव किया होगा कि भारत की तरफ देखने का विश्व का नजरिया बदल गया है। आज से पहले जब मैं 20-25 साल पहले मैं जाता था, या मुझसे पहले आप लोग जो जाते होंगे, आप सब ने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को अनुभव किया होगा कि जब किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को पहले कहीं अनजाने में कोई व्यक्ति ये पूछता था, किसी चौराहे पे खड़े होकर के, किसी वर्क प्लेस पर, किसी वर्क स्टेशन पे के पर खड़े होकर के कोई अजनबी अगर ये पूछता था विच कंट्री आर यू फ्रॉम, तो हम भारतीय हेजिटेट करते थे ये बताने में कि हम भारतीय हैं। इंडियन यूज्ड टू टेल दैट वी आर एशियन, आई एम एन एशियन, अपने आप को एशियाई बताता। उसके बाद अगर कोई पूछता था तो धीरे से कहते थे आई एम एन इंडियन। और जब कोई अपने आप को एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करता था तो पवार साहब, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो कहता था ना, वो कहता था ओ मिस्टर गांधी इज कंट्री। उसके बाद में भारत की पहचान समाप्त हो गई थी। और भारत की पहचान का नैरेटिव जिस तरह से पूरी दुनिया में बना था, आप लोगों ने निश्चित रूप से अपने परिश्रम से, अपनी साधना से, अपने पुरुषार्थ से भारत की पहचान बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन सामान्यतया भारत की पहचान पूरे विश्व भर में थी कि भारत गरीब देश है, भारत पिछड़ा हुआ देश है, भारत पिछड़े हुए लोगों का देश है।
और कुछ लोग तो इससे आगे बढ़ करके कहते थे कि भारत सपेरों और मदारियों का देश है। लेकिन आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप सब लोगों ने निश्चित रूप से इस बात को अनुभव किया होगा। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस। आज अगर आप किसी भी चौराहे पर, दुनिया में किसी भी जगह पर खड़े होकर के अगर कोई पूछे कि आप किस देश से हैं, आपका मूल स्थान कहाँ है, एंड इफ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज एन इंडियन, कोई भी होगा वो सम्मान के साथ में कहेगा, गर्व के साथ में कहेगा आई एम एन इंडियन, तो तपाक से सामने से उत्तर आएगा, ओ मिस्टर मोदी इज कंट्री, इट्स इंडिया, मिस्टर मोदी इज इंडिया। भारत का परिदृश्य बदल गया है, दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। और ऐसे समय में भारत जब ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, भारत जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में जा रहा है। और मैं एआई इम्पैक्ट समिट से आप लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ। दुनिया का तीसरा बड़ा एआई पर काम करने वाला देश है अमेरिका और चाइना के बाद में। पूरी दुनिया आज भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ, भारत की तकनीकी दक्षता की तरफ, भारत के कार्यकुशलता की तरफ और भारत की तरफ बड़ी आशा की निगाह से देख। Ethical business with humanitarian service, rural transformation through large-scale agricultural philanthropy, successful electrical trading ventures through resilience and determination, earning a reputation for trust and quality. His journey, ladies and gentlemen, reflects grit, advisor under 6 US presidents, entrepreneur and community builder. He champions advocacy, policy and cross-cultural leadership. He actively supports education and community welfare initiatives. मनीष मीडिया जो डायस्पोरा के पुरुषार्थ को, डायस्पोरा के काम को, डायस्पोरा के अचीवमेंट्स को देश के लोगों को इंस्पायर करने के लिए, पब्लिश करने के लिए काम कर रहा है। स्वर्गीय चांद कुमावत जी का स्मरण करते हुए जिन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया, मैं मनीष मीडिया के सभी लोगों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, मनीष को, अभिषेक को और इस पूरी टीम को, कि उन्होंने एक बार उस लिगेसी को ट्रू सेंस में आगे ले जाते हुए देश से निकल करके दुनिया के अन्य देशों में गए। ऐसे लोग जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, निरंतर साधना रहते हुए जिन्होंने न केवल अपने आप को बड़ा किया अपितु देश का सम्मान और सम्मान भी बढ़ाया, ऐसे सब लोगों का सम्मान करने का अवसर मुझे भी आज यहाँ मिला। उन सब लोगों की इंस्पायरिंग, इनक्रेडिबल स्टोरीज़ को पब्लिश करके, ताकि और भी अधिक से अधिक लोग उनसे इंस्पायर होकर इस यात्रा को प्रारंभ कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान किया है। मैं मनीष मीडिया को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए बधाई। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से हमारे को एप्रिसिएशन मिलता है, और जब लोग दुनिया भर से चल के इस कार्यक्रम में आते हैं और वो इसका हिस्सा बनते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हम समाज के लिए कुछ एक अच्छा काम कर रहे हैं। सब अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग जातियों से हैं, बट सब में कॉमन एक ही चीज़ है, सब भारतीय हैं और सब अपने दिल के अंदर भारत को हमेशा रखते हैं। इट्स एन ऑनर टू रिसीव दिस ज्वेल्स ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान अवार्ड। I don't know whether I deserve this or not, but I dedicate this to the entire diaspora, Indian diaspora living in Uganda, because जहाँ जहाँ भी भारतीय गए हैं, they have taken our great heritage, our culture, our connection, our belongingness, and they have made India proud. I believe whether we live in India or abroad, whatever we do, we must make India proud, and it should be for the well-being to everyone. It's very honorable to know that to achieve this Jewels of India award and representing the real estate market and the design segment of Dubai's industry. Got this for my company Tembo Steels Uganda Limited. Tembo Steel Uganda Limited is the most diversified and integrated steel industry across continent. We do all 4 vertical of steel from iron ore. Wonderful, wonderful, fabulous.